दोस्तों, आपके दिमाग में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि निफ्टी में तो माइनर करेक्शन दिख रहा है पर मेरा पोर्टफोलियो 10 से 15% डाउन है। क्या रीज़न है इस फॉल का, जबकि मार्केट तो मोर और लेस उसी लेवल पे चल रहा है। असली क्रैश क्यों हो रहा है मेरे इस पोर्टफोलियो में? क्या कुछ फ़र्क है मार्केट में और आपकी स्ट्रैटेजी में? आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, लेकिन अगर आप एंड तक देखेंगे तो शायद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट पकड़ पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि क्या रियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बार बार इतना बड़ा गोता ना लगाए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों, याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। इंडेक्स स्टेबल है लेकिन पोर्टफोलियो गिर रहा है। ध्यान दीजिए, निफ्टी एक वेटेड इंडेक्स है। वेटेड इंडेक्स कहने का ये मतलब कि टॉप 10-12 कंपनियां जो हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो टॉप कंपनियां हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेटेज इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है। यानी ये इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो आप बनाते हैं वो ज़्यादातर मिड कैप में हैवी होता है। स्मॉल कैप पूरी एक्साइटमेंट में आप खरीद लेते हैं और अच्छी कहानियों वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी स्टोरीज बड़ी अट्रैक्टिव आपको लगती है। पी का तो वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक। हाई पी ग्रोथ बेट भी ले लेते हैं आप। इंडेक्स फ्लैट रहता है लेकिन आपका एलोकेशन हाई बीटा कंपनियों में, यानी उन कंपनियों में जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा वेटेज रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका पोर्टफोलियो ब्लीड करता है साइलेंटली, जबकि इंडेक्स तो उसी लेवल पे रहता है। दिक्कत क्या है आपकी पोर्टफोलियो के साथ? पहला, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी आप अपने कन्विक्शन में कब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और किसी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या सिंगल स्टॉक में ओवर एक्सपोजर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में कर देते हैं। आपका कहना है मुझे पूरा भरोसा है इस सेक्टर पे या मुझे पूरा भरोसा है इस कंपनी पे। यहीं आपकी डिसिप्लिन चली गई जब आपने ये सोच लिया। मार्केट डाइवर्सिफाई रहता है, इन्वेस्टर इमोशनली डाइवर्सिफाई रहता है। इंडेक्स गिरता नहीं है लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेट जो आपने लिया था किसी खास सेक्टर पे या किसी खास कंपनी में, वो गिर जाता है और वो आपके पोर्टफोलियो को नीचे खींच लेता है। अपने पोर्टफोलियो के टॉप 3 स्टॉक सोचिए, अगर वही गिर जाएं 30%, तो क्या निफ्टी आपको बचाएगा? नहीं। सेक्टर रोटेशन गेम जो समझ नहीं आया, यानी मार्केट साइडवेज है लेकिन अंदर ही अंदर रोटेशन चलता रहता है मार्केट में। कई बार आईटी वीक होगी, पीएसयू स्ट्रांग होंगे, फार्मा हेल्थ केयर रिवाइव हो रहा होगा, बैंकिंग सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा होगा और इंडेक्स, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीशफलिंग, इंडेक्स सेम लेवल पे ही रहेगा। लेकिन ये जो सेक्टर हैं ये अंदर ही अंदर बदल रहे हैं। आप सेम सेक्टर में अटके हुए हैं, मार्केट तो घूम रहा है पर आप उसको अडॉप्ट करके घूम नहीं पा रहे हो। ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, समझ ना आया तो रिवाइंड करके दोबारा सुनना। तो मार्केट तो अंदर ही अंदर चर्न हो रहा है और आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बाइंग एट द टॉप, अपने एक्साइटमेंट में वैल्यूएशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कितने हाई वैल्यूड स्टॉक आप खरीद रहे हैं बुल फेज में। हमेशा ही बुल फेज में स्मॉल कैप मैनिया होता है, फ्रेंजी होती है, हर किसी को लगता है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो, पैसा 2-4 महीने में डबल। आईपीओ की लाइन लगी होती है, एक पे एक आईपीओ
आ रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं यही मल्टी बैगर है। यही अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस देता है हमारे इन्वेस्टर को, जो 80 और 100 के पीई पे भी स्टॉक इन्वेस्टिंग करने से या आईपीओ बाई करने से नहीं हिचकता है। कोई अर्निंग की विजिबिलिटी नहीं देखता है। इंडेक्स हमेशा ही सस्टेनेबल कंपनियों से बना होता है, बड़ी कंपनियों से बना होता है, स्टेबल कंपनियों से बना होता है, और आप स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो करेक्शन इंडेक्स में नहीं आया, करेक्शन बेसिकली आया ओवर वैल्यूएशन में। जो कंपनियां वैल्यू में स्ट्रेच्ड थीं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थीं, उनमें इंडेक्स में माइनर करेक्शन आया, तो इन कंपनियों में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। और ये कंपनियां एक लिक्विडिटी ट्रैप भी होती हैं। स्मॉल कैप्स रैली में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन जब करेक्शन का वक्त आता है तो बायर गायब हो जाते हैं। कई बार सर्किट लगने लगते हैं इन कंपनियों में, लोअर सर्किट पे सर्किट, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है इन कंपनियों में। इंडेक्स पूरी तरह लिक्विड है, आपका स्टॉक इलिक्विड है, और यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। आपके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, एंट्री पे आपने रिसर्च नहीं किया, एग्जिट इमोशनली किया और ये बोला कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लंबे समय में तो ये स्टॉक बढ़ेंगे ही, लेकिन एक्चुअली कोई रीबैलेंसिंग नहीं की, कोई सेक्टर रोटेशन नहीं किया और उम्मीद करते चले गए कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट हमें रिवार्ड करेगा ही। इंडेक्स वीक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकालता रहता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये स्टॉक निफ्टी से बाहर हो गया या ये स्टॉक अंदर हो गया, तो यानी इंडेक्स इज रेगुलरली रोटेटिंग इट्स पोर्टफोलियो। आप ऐसा कभी करते नहीं हो, आप होप में होल्ड करते जाते हो। अब असली सवाल है कि अगर निफ्टी क्रैश नहीं कर रहा तो क्या आपको मार्केट को ब्लेम करने का हक है, या अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करने का टाइम आ गया है? सच्चाई ये है दोस्तों कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत बोरिंग है, लेकिन यही आपको सरवाइव कराती है मार्केट में। वैल्यूएशन इग्नोर करना लग्जरी नहीं है। स्मॉल कैप लीडरशिप रोटेट होती ही रहती है। कहने का ये मतलब कि आज अगर आपको ये लग रहा है कि ये स्मॉल कैप कंपनी इस सेक्टर की लीडर है या लीडर बनकर उभरने वाली है, तो बहुत ही जल्दी उस स्मॉल कैप की लीडरशिप जा भी सकती है और एक नया कोई सेक्टर लीडर उभर कर आ सकता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कन्विक्शन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा रिस्क है। इंडेक्स डिसिप्लिन्ड है और हम आप जैसे इन्वेस्टर इमोशनल हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? अपने पोर्टफोलियो का वेटेज चेक करें, ये देखें कि कहीं किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक में आप ओवरवेट तो नहीं हैं। सेक्टर एक्सपोजर को लिमिट करें, किसी खास सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, और ओवर वैल्यूड पोजीशंस देखें कि कौन कौन स्टॉक्स हैं या कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब जरा भी इंडेक्स में क्रैश आएगा तो यही कंपनियां, यही सेक्टर हैं जो ज़्यादा गिरेंगी। अगर वो ऐसे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने पोजीशन को ट्रिम करें, उससे कुछ पैसा निकाल कर दूसरे तरफ एलोकेट करें या कैश पे बैठें। कैश एलोकेशन हमेशा मेंटेन रखें। एग्जिट रूल लिख कर रखें कि कैसे आप स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि अगर इतना फॉल करेगा तो आप इससे निकलोगे या बने रहोगे या एवरेजिंग करेंगे। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं, हमेशा ही आप इट शुड बी फुल्ली अवेयर, फुल्ली स्ट्रेटेजाइज्ड और फुल्ली प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, वो पैसा नहीं बनाएगा, आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, लेकिन सेलेक्टिव करेक्शन हमेशा चलता रहता है, सेक्टर वाइज करेक्शन हमेशा चलता रहता है और आपको फायदा उठाना है इस करेक्शन का। निफ्टी एक थर्मोमीटर जैसा है मार्केट का टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन
आपका पोर्टफोलियो आपकी बॉडी का थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मल शो कर सकता है, यानी निफ्टी जो है वो हमारे आसपास का टेम्परेचर तो नॉर्मल शो कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में फिर भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो। हमें ज़रूरत है उस इन्फेक्शन को पहचानने की, उस इन्फेक्शन को काट कर हमारे पोर्टफोलियो से अलग करने की। ब्लेम मत कीजिए मार्केट को कि मार्केट नहीं गिरा, मेरा पोर्टफोलियो गिर गया। ऑडिट कीजिए अपने पोर्टफोलियो का और सही एलोकेशन कीजिए, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएगा और वही लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को बचाएगा भी। दोस्तों, उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।